एक भैया जब नौकरी करके आए तो कम से कम 4-6 महीना की तनख्वाह थी, इकट्ठी करके ला रहे थे। तो क्या देखा है कि पीछे से भैया के 5 चोर पड़ गए, और जब 5 चोर पड़े हैं तो उसने देखा कि भैया 4-6 महीना की तनख्वाह है और ऐसे में इस तनख्वाह को नहीं दे सकते हैं, क्या किया जाए। वो भागा, क्या देखा है कि जंगल के बीच में एक बड़ा सुंदर सा कुआं है और कुआं के पास में ही एक बरगद का वृक्ष खड़ा हुआ है। बरगद की लंबी लंबी जटाएं लटक रही हैं। उसने बरगद की जटाओं को पकड़ा और कुएं में अधभर लटक गया। अब चारों तरफ निगाह घुमाई, अब 5 चोर पीछे पड़े हैं, पहुंच जाते हैं जहां वो कुआं में अधभर में लटका हुआ है। अब उस यात्री ने देखा है जो बरगद की जटाओं को पकड़े हुए लटका हुआ था, ऊपर निगाह घुमाई तो उन जटाओं को तो चूहा काट रहे हैं। ध्यान देना जरा हमारे शब्दों पर। और कुएं के नीचे जब निगाह घुमाई तो बड़ा जहरीला सर्प घूम रहा है, और बाहर देखा तो कुएं से बाहर 5 चोर खड़े हैं। अब उसने अंदाजा लगाया अब तो मौत निश्चित है, अगर नीचे जाते हैं तो भी मौत हो जाएगी और बाहर जाते हैं तो धन चला जाएगा, और अगर अभी नहीं गिरते हैं तो कुछ क्षणों बाद ये बरगद की जटाओं को चूहा काट देंगे, मरना तो निश्चित है। क्या किया जाए। क्या देखा है कि अकस्मात बरगद की जटाएं हिले। वो मधुमक्खी का एक चतना रखा हुआ था, और ये बेचारा हाँफ रहा था। तो क्या देखा है, जैसे ही इसके मुख में एक शहद की बूंद पड़ी, 5 चोरों को भूल गया। नीचे जहरीला सर्प घूम रहा है, उसे भी भूल गया। बरगद की जटाओं को तो चूहा काट रहे हैं, उनको भी भूल गया। अब आशा किसकी है, सिर्फ एक बूंद और मिल जाए। ये कोई कहानी नहीं है, जरा इसका भावार्थ समझें। यात्री कोई गैर नहीं, यात्री हम और आप लोग हैं, और कुआं है ये कि मृत्यु लोक, और जो जहरीला सर्प घूम रहा है ये हमारा रात का काल, और जो 5 चोर है ना, ये 5 चोर कोई गैर नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और जो बरगद की जटाएं लटक रही हैं ये है सांसों की डोरी, और जो चूहा काट रहे हैं ना ये 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। और जो मधुमक्खी का छटना रखा हुआ था, जो शहद की एक बूंद मिली ना, वो ही तो एक माया। माया का जैसे ही चस्का लगा भैया 5 चोरों को भी भूल गया, बरगद की जटाओं को चूहा काट रहा उनको भी भूल गया, नीचे काल घूम रहा उनको भी भूल गया। तो ऐसा मत करना दादा, जो इतने अंधकार में आप डूब जाओ, जो परम पिता परमात्मा को भी भूल जाओ इस माया के चक्कर में। 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से जो हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, इसे व्यर्थ में मत गवाओ। परीक्षित ने कहा है गुरुदेव मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार मुझे ये मनुष्य का तन ही प्राप्त हो, क्योंकि माँ के गर्भ में जब प्राणी जाता है तो हालांकि वहां स्वर्ग नहीं कि नरक होता है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार मुझे माँ का गर्भ मिले। महाराज श्री सुखदेव को समझाते हुए बोले हैं, राजन परीक्षित कहा है गुरुदेव आपको एक बात नहीं पता है क्या। तो जवाब दिया सुनो। जन्म से मरते मरते आते मरते मरते
मर जा तो जंगल बसते कहीं नहीं लोग ऐसा कहा करते हैं भैया जीवन में जितने पाप किए हो ना तो 4-6 बार गंगा जी नहा लो और पाप कट जाएंगे। ऐसा नहीं है दादा। वो स्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि मनुष्य को फल अपने कर्मों के आधार पर ही मिलता है। जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अब जीवन में लाख पाप कर लिए और उसके बाद गंगा नहाओ तो क्या पाप नष्ट होंगे? नहीं हो सकते। लिखा है महाराज करमे प्रधान विश्व जीता जो जैसे करे सो तसे भलेगा। आने कर्म प्रधान विश्व सेवा में मान रहे इसलिए से कर ले को बदल न कोई दिन को लाए कर ले प्रभु को भजन माया